मुजफ्फरपुर के अहियापुर थाना क्षेत्र स्थित अयाची ग्राम रोड नंबर 5 में रविवार को दो पक्षों के बीच विवाद के दौरान चली गोली में अनिल कुमार सिंह घायल हो गए, जो भोज से लौट रहे थे। घटना के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी की तलाश में छापेमारी की और उसकी बहन रानी सिंह के घर से भारी मात्रा में कारतूस, खोखे, हथियार और अन्य संदिग्ध सामान बरामद किए। इस आधार पर पुलिस ने रानी सिंह को गिरफ्तार कर लिया। इधर मामला उस समय और तूल पकड़ गया जब रानी सिंह के पति, जो झारखंड पुलिस में कार्यरत हैं, ने पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाए और उसे साजिश करार दिया। साथ ही मुख्य आरोपी राजीव कुमार की पत्नी ने भी अपने पति को निर्दोष बताते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। पबनी किए हुए थे। बच्चे को रात के 9-10 बजे हम पति को भी अपने बच्चों को प्रसाद खिलाकर सोने की तैयारी कर रहे थे। बालकनी में हम बैठ गए कि अब चले जाते हैं, सोने जा रहे हैं। क्या ना, मेरे पति वहाँ खड़े होकर सामने मोबाइल पर बात कर रहे थे। हमको सुबह विद्यालय जाना होता है। हम अपना सोचे कि हम टाइम से सो जाएंगे तो सुबह उठेंगे तो अपना काम करके हमको जाना होगा। हम दोनों बच्चों को लिए, हाँ, इतना हम नीचे सुने कि मेरे सामने पंकज झा है। वो 2 बार इनको आवाज़ लगाया, भैया आइए ना इधर, आइए ना इधर। ये बोले कि नहीं, अब हम खाना खा लिए जा रहे हैं सोने। मोहन सिंह जो उस रोड में है मेन, वो इनको बुलाया, फ़ोन करके 2 बार बुलाया कि भैया इधर आओ, इधर आओ। अब उसके बाद ऐसा नहीं था कि जाते नहीं थे, आते नहीं थे। ये नीचे चले गए, वो अंदर से छिटकली लगा लिया। हम अपना, जबकि उनका पैर डैमेज है, इस पैर में उनको 2 महीने पहले एक्सीडेंट हो गया था अहियापुर में। ऑपरेशन के लिए तैयारी हो रहा था। हम बोले कि ये दवाई खा रहे थे, इसे वीकनेस भी था। हम बोले कि ठीक है, ऑपरेशन करा लीजिए, छुट्टी होगा, हम ऑपरेशन करा लेंगे। उसके बाद हम अपने दोनों बच्चों को लेके चले गए। हम सोने चले गए। मेरा रूम अंदर है, बाहर से आवाज़ आया। हम इतना दिमाग में मेरे ज़रूर आया कि जो मोहन सिंह है उस रोड में, उसका हमेशा लड़ाई झगड़ा रहता है, खाए रहता है। हम सोचे कि उसी का लड़ाई झगड़ा हुआ है। बच्चा मेरा भागा, हम बच्चे के पीछे भाग के आए तो देखे इनको पकड़े हुए है और कि नाम बांस से उनके ऊपर हमला हो रहा है। पंकज भी है, मोहन सिंह भी है और भी है। मेरा रेंटर, मेरा बच्चा भागा और कि नाम ऊपर कूद के छिटकली खोला है उसका, इनके पीछे, जबकि उसका चप्पल यहीं छूट गया है। प्रशासन नहीं इस चीज़ को देखी, मोबाइल छूट गया उसका, यहीं मोबाइल गिर गया, वहीं पे मोबाइल उठा लिया गया, मोबाइल रख दिए। उस टाइम तो इस तरह का मोमेंट था, हम इनको पकड़ के ले आए कि चलिए छोड़िए ना, बात क्या है, झमेला हो गया, अच्छे से आप लोग बात करते हैं, सब कुछ करते हैं, आइए चलिए कोई बात नहीं, बात को ख़त्म कीजिए, समाप्त कीजिए। हम इनको लेके ज़बरदस्ती अपने बच्चे को दोनों को लेके हम आ गए। बात शांत होने जा रहा था। उधर से खूब गाली पड़ रहा था, खूब अपना हो हल्ला मचा हुआ था। पंकज सिंह के 2 गेट है, एक सामने गेट है, मेरे सामने से होता है, दोनों उस गली से भी है। उस गली से वो बिठाए हुए था, हमको क्या पता कि उस गली से वो गुंडा बिठाए हुए हैं, चाहे वो पिया खिया के उसका दुकान है, उसी में हमेशा वो पिलाता खिलाता है। हमको इतना नहीं जानकारी था कि साजिश के तहत मेरे पति को ऐसे फंसा दिया जाएगा, जबकि 22 साल आर्मी का अति करके आए हैं, ड्यूटी करके आए हैं। हम खुद एगो शिक्षिका हैं। मेरा बैकग्राउंड इतना गंदा और इतना, जैसे मीडिया में प्रचार हो रहा है कि उसका बच्चा ऐसे है, ये वो दिस दैट, इतना मेरे पति को क्या क्या फरार, क्या आतंकवादी, क्या क्या दिखाया जा रहा है। समाज का वो निर्माण करता है, वो देश का भविष्य करता है। हम समाज को निर्माण करते हैं, हम बच्चे को तैयार करते हैं। मेरा बच्चा ऐसा होगा, इससे ज़्यादा ग्लानि क्या होगा। सिक्योरिटी का अपना चलाते हैं, यहाँ आए हैं, अपना रहते हैं, हुआ बात। उसके बाद हम उनको बिठा दिए कि चलिए कोई बात नहीं, ख़त्म हुआ सब। वो भी अपना गली में चले गए। विवाद कुछ नहीं था, जब हम खुद इस चीज़ को परेशान हैं कि विवाद कहाँ। वो बुलाया, आप सामने पड़ोसी है, आपको हम हर चीज़ में मदद करते हैं। क्या नाम, उस पंकज झा को हमेशा मदद होता था, उसका काम नहीं चलता था तो इसको पापा का बीमारी हुआ तो मदद किए, उसके पापा एक्सपायर किए तो मदद किए। एगो व्यवहार की तरह, छोटे भाई की तरह इनको हाँ, लेकिन ये ज़रूर होता है कि अगर सामने वाला कुछ कर रहा है, कुछ उठ रहा है, कुछ प्रोग्रेस कर रहा है, उसका जलन हम उसकी आंखों में देखते थे। और कोई महिला कोई उसको इस तरह का उकसा रही थी, हम उस चीज़ को इनको बोले थे। एक बार और ऐसा हुआ, इनका तबीयत खराब हुआ, कुछ खाना खा लिया इनके यहाँ,
मैंने कहा नहीं, पंकज के दिल में कुछ खोट जरूर है, आपका तबीयत खराब हुआ है। हम इनको समझाते थे क्योंकि हम फील्ड में रहते हैं, हम हर तरह के आदमी से वाकिफ है। लेकिन वो फौज में 22 साल रहे हैं, उनके यहाँ दरवाज़ा खुला रहता है क्योंकि वहाँ कोई चोरी डकैती नहीं करता है। और सिविल में तो देखिए कि हर समय डर रहता है कि कौन मेरे घर में डकैत घुस जाएगा। तो हम तो हर तरह के वाकिफ थे। गोली चलाने का बात आ रहा है, क्या हुआ था? वो घटना घटित हुई थी? वही बात कह रहे हैं, हम ले आए अंदर, उनको ले आए। उधर से वो गाली गलौज खूब कर रहा था, पिनक रहा था खूब उधर से। 10 मिनट भी नहीं हुआ, बात खत्म था, ऐसा हमको मालूम नहीं था। 10-20 आदमी से उधर से अनिल सिंह, रोशन सिंह और क्या नाम राजा कुमार, ऐसे कुछ हमको नहीं पता। क्योंकि हम कहते हैं आपके इधर, आप अगर हम गली में रहते हैं तो मुझे 4-5 व्यक्ति का मालूम है कि मेरे पड़ोसी है। अब उस रोड में कौन रहते हैं? हम सुबह स्कूल जाते हैं, शाम में घर में आते हैं, अपने बच्चे को देखते हैं। हमको इतना हम ये भी नहीं है कि हमको अच्छा नहीं लगता। मेरे समाज में पर्दा है, हम उस पर्दे को एक्सेप्ट करते हैं। हम भारतीय नारी है, मुझे उसमें विश्वास है, भारतीय कल्चर में विश्वास है। हम उसको फॉलो कर रहे थे। कहाँ से आज मुझे मीडिया के सामने बैठना पड़ रहा है, आज मुझे नंदोसी के सामने। आज हम जानते हैं ना कि उनके सामने कितना शर्मिंदा हूँ। मेरा ताज है, एक दामाद मेरे घर का है, वो मेरा ताज है। आज हमारा दामाद के को रोना पड़ रहा है, हमारे लिए उससे ज़्यादा क्या नाम गलानी कितना बड़ा होगा। हम ना दिल को इस चीज़ को समझ रहे हैं। उसके बाद हुआ कि वो 10-12-15 आदमी से आके चारों तरफ से इनके रोड़ा पत्थर हाथ में लाए। क्या था, हम इतना बड़ा हॉकी था, आके उनको गाली दे रहा है, उकसा रहा है, पत्थर चला रहे, तब भी बिठा रहे थे। हमारा बच्चों को मतलब अति करने की मूवमेंट, सीढ़ी हमारा गेट खुला हुआ था ऊपर आने के, लेकिन हम सोच रहे हैं कि कहीं मेरे बच्चे को पकड़ लेगा, मेरे बच्चे को खींच लेगा, मेरा बच्चे का कैरियर बर्बाद हो जाएगा। हम अपने बच्चे को बचाने के लिए इसको अंदर धकेल रहे थे। नहीं चलो, हम दोनों बच्चे को ले जा रहे थे अंदर धकेल रहे थे। मेरा रेंटर था, हम थे, मेरे एगो और पड़ोसी थे, बस हम इतने ही थे। मेरा पति साइड में था, जबकि वो पैरालाइज है, उसको पैर में उनकी इतना दिक्कत है, इतना परेशानी है, तब भी। उसके बाद हम अंदर ले गए। उसके बाद क्या हुआ, कहाँ हुआ, हम सुने कि किसी को गोली लग गया है और क्या नाम अथी है। इस तरह का माहौल बना दिया इन लोगों ने, हवा की वो भी डर गए होंगे, जायज़ है कि इस तरह का माहौल। देखिए कि जो मोहन सिंह मेन वारदात है, जो पंकज पिया हुआ था, जो इस तरह का किया, वो आज खुला घूम रहा है। आज वो अपने घर में बैठा है शान से, सब कुछ हुआ। और हम ठीक है, जबकि हम दोषी भी नहीं है, लड़ाई झगड़ा भी नहीं हुआ था। वही ना आया है, इनको घेर लिया था कि किसी तरह इनको मार दे। वो प्रोग्रेस की ओर चल रहे थे, अपना काम धंधा चल रहे थे। गोली चली थी। अब ये हम नहीं कहेंगे, हम ये कहेंगे कि हम देखे नहीं। देखिए, खोखा के बात है तो हम, मैडम आई थी, हम उनको दिखाए थे कि मैडम लाइसेंस है इनके पास, लाइसेंसी पिस्टल भी है और बंदूक भी है। हम ये नहीं, अब गोली चली थी वो सुने थे, लेकिन हम कह रहे हैं कि हम अंदर थे, मेरा अंदर का भाग है। हम दोनों बच्चों को सेव कर रहे थे। हम सोच रहे थे पति मेरा इतना अति नहीं है, वो समझदार है। और ये कहेंगे कि कोई अथी लिक्विड भी कुछ था तो नहीं, इतवार पबनी किए हुए थे, रविवार को कुछ हुए, ऐसा नहीं किए। बहुत अस्थाई था, लेकिन उनके जैसा वो मूवमेंट बनाए थे कि इनको फंसाना है, किसी तरह इनको दबाना है, इनको उग्रवादी घोषित करना है, ये उनके मूवमेंट में था। गोली किधर से चली थी ये हम नहीं कह सकेंगे, क्योंकि हम कह रहे हैं आपको आरोप लग रहा है भगाने का, क्या भगाई थी? नहीं, हम नहीं कहेंगे कि वो दीदी भगाई थी चाहे किसी, क्योंकि हम भी नहीं थे यहाँ पर। और कोई भी नहीं चाहेगा कि अपनी बहन को फंसाएगा, समझे, अपने लिए ले लेगा वो, लेकिन बहन को नहीं फंसाएगा। नाम क्या हुआ आपका? मेरा नाम किरण कुमारी है। मामला तो हम ऐसे झारखंड पुलिस में हैं, हजारीबाग ज़िला में कार्यरत हैं। 26 तारीख को रात को करीब 10 या 11 बज रहा होगा आसपास, वाइफ मेरी फ़ोन की कि घर पे पुलिस आया है, गेट तोड़ दिया है गैरेज का और इधर भी गेट खोलने बोल रहे हैं। हम बोले कि ठीक है, तो हमसे बात कराओ, फ़ोन दीजिए, बात करेंगे, क्या दिक्कत है हम पूछ लेते हैं, तो फिर आप गेट खोल दीजिए। काहे कि यहाँ तो मेरी वाइफ और एक विकलांग बच्ची रहती है, जेंट्स में तो कोई रहते नहीं है। तो उसके बाद बात नहीं की हमसे कि नहीं। उसके बाद वाइफ बोली क्या करें, हम कि ठीक है गेट खोल दो। गेट खोल दिए।
उसके बाद कितना भी हम कॉल किए लेकिन मेरा वाइफ का फ़ोन वो लोग ले लिए, फिर फ़ोन से हमारी कोई बातचीत नहीं हुई। तो फिर सुबह में हमको पता चला कि वाइफ को थाने पे ले गए हैं। तो हम बोले कि वो मेरी एक छोटी बच्ची है, विकलांग है, उसको के देखभाल करेगा, कोई तो है नहीं घर में। आखिर वाइफ को ले गए तो बच्ची बेचारी कहाँ जाएगी, किसके आधार। फिर बाद में बगल वाले को भेजे फ़ोन करके, तो बोले कि यहाँ पे कोई नहीं है, वो अकेले है, बच्ची घर में बड़ी रो रही है। तो हमें बड़ी बुरा लगा कि मैं एक पुलिस वाला हूँ, आप भी पुलिस वाले हैं, आप पुलिस वाले के घर में आए हैं तो सिस्टम से आइए ना, आराम से आइए, देखिए, पूछिए, घर आपका है, हम भी वर्दी के पहने हैं, आप भी वर्दी पहने हैं, कोई हम अपराधी तो नहीं है कि हाँ आप हमारे घर में आ रहे हैं इस तरह से। ठीक है, आए, अपने मिले जुले, आपका घर है, हमेशा स्वागत है, आइए, बात कीजिए, जो दिक्कत है, समस्या है, बताइए। फिर हमको पता चला कि मेरे घर से कुछ सामग्री बरामद हुआ, वो गोली वोली क्या बरामद हुआ, खोखा जो बंदूक का था, और दारू बरामद हुआ, जो दारू पंजाब का बना हुआ है। तो भैया हम तो झारखंड में नौकरी करते हैं, दारू अगर मेरे घर में मिलेगा तो झारखंड उत्पादन होना चाहिए ना, क्योंकि झारखंड में दारू फ्री है, आप लोग भी जानते हैं ना। तो पंजाब क्या हम एक बोतल दारू खरीदने गए थे? अगर आप पुलिस वाले हैं, पुलिस वाले के घर आए हैं, उसकी क्या समस्या है? मेरी वाइफ भाग नहीं जाती घर छोड़ के, आप कल दिन में भी ले जाते हैं उसको कि हाँ आप कल दिन में 10 बजे आइए, अपना बच्चा को देखभाल करने के लिए एक आदमी रख के फिर आइए, आपकी बच्ची विकलांग है। अगर मेरे वाइफ को ले गए और मेरे बच्ची के साथ कोई दुर्घटना हो जाता तो इसका जवाबदेही कौन लेता? हो सकता है ना। अयाची ग्राम कितना गलत जगह पे हम फंस गए हैं घर बना के, ये सब कोई जानता है, एक हम ही नहीं जान रहे हैं। लेकिन इस तरह का पुलिस का व्यवहार हमें बड़ा अच्छा नहीं लगा कि एक पुलिस वाले के घर में आके, एक विकलांग बच्ची है, आप देख रहे हैं, उसकी माँ को ले जा रहे हैं, घर में तीसरा कोई व्यक्ति नहीं है, तो कम से कम इतना तो रहम होना चाहिए दिल में कि हाँ भाई बच्ची है, विकलांग है, यंग हो गई है, मंदबुद्धि है, इसको माँ को ले जा रहे हैं, घर में ये अकेली हो जाएगी। ना आप किसी पड़ोसी को बुलाए, ना कुछ किए, कम से कम पड़ोसी अड़ोसी को भी बुला के उसको हैंड ओवर कर देते बच्ची को, कम से कम बच्ची सुरक्षित हो जाती। बच्ची को ना सुरक्षित किए, ना कुछ किए, उसकी माँ को ले गए। अगर बच्ची के साथ कुछ गलत हो जाता तो क्या होता आज? गोलीबारी को लेकर क्या मतलब बताया गया? देखिए, बताया तो हमें किसी से कुछ नहीं गया, लेकिन हमें पता चला कि बंदूक की गोली है। तो भैया मेरे घर में मिलेगा तो हमारे पास जो गोली मिलेगी वो सरकारी हथियार की होगी, या तो वो इंसास राइफल होगी, 47 राइफल होगी, या SLR होगी, या फिर 9mm पिस्टल जो हम लोग को सरकारी इशू होता है, ना कि बंदूक की। ना हमारे घर में बंदूक है, ना हमारे पास लाइसेंस है किसी हथियार का, तो मेरे पास बंदूक की गोली आएगी कहाँ से? ये गोली मेरे साला साहब बगल में घर बनाए हुए हैं, उनके हथियार का है, उनके पास लाइसेंस है, बंदूक की लाइसेंस है, पिस्टल की लाइसेंस है, राइफल की लाइसेंस है, उनकी है। मेरी वाइफ अकेले घर के अंदर रहती है। उधर लड़ाई झगड़ा क्या हुआ मेरी वाइफ को शायद पता नहीं था। राजीव आए मेरे घर, नहीं आए सो नहीं, मेरे घर आए, बहन के यहाँ हमेशा आता है, दिन में 1-2 बार रोज़ ही आना है उसको। बहन है, बगल में है, भाई है तो आना जाना तो लगा है, बगल में है तो बहन है, एक ही को बहन है, आना जाना एक कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भी आ जा सकता है। बगल में बहन है, अकेले रहती है, तो जब भी इधर से गुजरा तो आ गया कि ठीक ठाक हो कि नहीं हो, कोई दिक्कत नहीं ना है। खैर उस दिन रात में आया, बोला कि लड़ाई झगड़ा हुआ, यहीं खाएंगे यहीं सोएंगे। फिर थोड़ी देर में चला गया तो क्या लेके आया क्या लेके गया ये तो उसकी बहन देख नहीं पाई, उसका झोला छूट गया और सामान छूट गया और चला गया मेरे घर से। अब उसमें से गोली निकली तो सामान तो उसकी है भैया, फिर हमारे वाइफ को ले जाने की और पकड़ने की क्या ज़रूरत थी? ये पुलिस समझ सकती है। जो बुलेट राजीव सिंह के घर से पुलिस को मिली
सेम बुलेट हमारे घर से मिले, तो कम से कम पुलिस को समझना चाहिए कि लाइसेंसी, जब उनकी वाइफ राजीव सिंह की वाइफ बोल रही है कि मेरे पास लाइसेंसी बंदूक है, उसी का बुलेट है, तो पुलिस को भी तो समझना चाहिए कि ये बुलेट जो यहाँ उनकी बहन के घर भी मिल रहा है वो राजीव सिंह का ही है, दोनों सेम चीज़ है। अगर उसमें अलग अलग रहता तो माना जाता कि हाँ भाई ये अलग अलग चीज़ है तो भाई उनका हो सकता है, जब दोनों बुलेट सेम ही है, जो उनके घर से मिला और जो मेरे घर में मिला, दोनों सेम चीज़ है, दोनों में अलग कुछ नहीं है, तो फिर ये कहाँ से हो गया कि इनकी बहन हो गई, इनको जेल भेज, अपराधी हो गए और इनको जेल भेज दिए। क्या चाह रहे हैं एक प्रशासन से? प्रशासन से मेरा एक ही वो रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के कि जो किए सो तो किए, अब से कम मेरी विकलांग बेटी को देखते हुए मेरी वाइफ को छोड़ दे। एक आप पुलिस वाले होके आंख में आंसू अच्छा लग रहा है? प्रशासन या समाज से आपका क्या माने उम्मीद है? समाज और मोहल्ला में किन्हीं से पूछ सकते हैं। अच्छा, पुलिस आपकी पत्नी को लेकर किन आरोपों के सामने मतलब दर्शाया गया है भाई? कि गोली मिली है और शराब मिली है। ये सवाल ये है कि इन्होंने फरार होने में मदद किया था, क्या सच है ये? अब भैया उस समय तो हम नहीं थे, हम तो अपने जॉब पे थे, हम तो नहीं बता सकते हैं कि क्या सच। अगर रहता और भाग गया तो पुलिस बेकार है, नौकरी छोड़ दीजिए। हम पुलिस में नौकरी करते हैं, 20 साल हो गया, मेरा 50 साल उम्र है, फिर भी आज हम चैलेंज करते कि मेरे सामने कैदी दौड़ के भाग के दिखा दे तो मैं अपनी नौकरी रिजाइन कर दूंगा, क्योंकि मैं रोज़ 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर दौड़ता हूँ रोज़ सुबह। आज 50 की उम्र में 20 साल नौकरी के बाद रोज़ सुबह उठता हूँ 3 बजे भोरे दौड़ता हूँ। और जब हम इतना दौड़ रहे हैं तो हमारे पुलिस में नौकरी करके और कैदी हमारे सामने से भाग जाएगा तो फिर बेकार है पुलिस की नौकरी करना। आपकी बच्ची जो विकलांग है उसका उम्र क्या है? उसकी उम्र करीब 20-21 साल हो गई है और उसको डॉक्टर बोला है ज़्यादा से ज़्यादा ये बचेगी तो 25 से 26 साल इसकी जो इसके पास बीमारी है, ये बीमारी में ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट 25 से 26 साल बचता है, इससे ज़्यादा नहीं बचेगा। और मेरी वाइफ भी बेचारी दमा पेशेंट है, हार्ट पेशेंट है, वो हमेशा बीमार रहती है। कहाँ से इलाज चल रहा है? उसका इलाज हम बेलौर से करा रहे थे, बीच बीच में पटना से भी कराते हैं। क्या नाम है? मेरा नाम धनंजय सिंह है। ऐसे में जॉब पे मेरा नाम कुमार राणा अवधेश है। किस पद पे? हम वहाँ कांस्टेबल के पद पे है।